बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 पे। 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके। 4 चैप्टर हमारे पास चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक हो गया। तो चैप्टर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो आप लोगों के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होती हैं जब आप लोगों के पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड हों विद एन ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रूट। इसके अलावा फ्रिक्शनल पावर जो भी आप लोगों के पास हो, इनसे जब आप लोगों के पास कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड होंगे और ये हमारे पास आ जाएंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें ये भी आप लोगों के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये भी आप लोगों के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो आप लोगों के पास फ्रिक्शनल पावर भी हो सकती हैं, रूट्स भी हो सकते हैं और सिंपल पावर भी हो सकती हैं, लेकिन कनेक्टेड विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से जब कनेक्टेड होंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स तो आप लोग कहेंगे उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों के पास आ जाता है वो आता है रेशनल एक्सप्रेशन। जी, रैशनल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होती है जब आप लोगों के पास ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें P ऑफ x डिवाइडेड बाई Q ऑफ x, P ऑफ x भी क्या हो पॉलिनोमियल, Q ऑफ x भी क्या हो पॉलिनोमियल। तो ये आप लोगों के पास बन जाती है रैशनल एक्सप्रेशन। अब बच्चों को थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब पॉलिनोमियल अक्सर लोग इसकी डेफिनेशन जो कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए हर चीज़ की डेफिनेशन 2 तरीक़ों से की जाती है। एक होता है उस वर्ड को आप लोग डिवाइड करके उसकी डेफिनेशन करें। ठीक हो गया। जैसे पॉली मीन मैनी, नॉमिनल मीन टर्म, मैनी टर्म। इस तरह आप बहुत से चीज़ की डेफिनेशन करते हैं। आप बायोलॉजी में बायो मीन स्टडी, बायो मीन लाइफ, लॉजी में स्टडी ऑफ लाइफ इज कार्डियल। तो वो न होता है। एक होता है उसकी फुल डेफिनेशन कि वो है क्या। तो ये 2 किस्म की डेफिनेशन होती है। याद रखें आप लोग बाज़ औक़ात उसको समझ लेते हैं उस वर्ड से, और बाज़ दफ़ा आप लोगों को उस वर्ड का से वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती, तो आप लोग फिर उसकी पूरी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर तो आप लोग कह सकते हैं पॉली मीन मैनी, नॉमिनल मीन टर्म। मैनी टर्म अपने पास पॉलिनोमियल है, लेकिन ज़हन में रखें कि हर मैनी टर्म्स आप लोगों के पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्या होना चाहिए? अब सुनने वाली बात है, आप लोगों के पास पॉलिनोमियल वो होती है जब आप लोगों के पास पावर ऑफ, सिंपल सी बात ध्यान में रख लें, बहुत झंझट में ना पड़े। क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, या मैं कह सकता हूँ आर होल नंबर, जिनको आप इन दोनों में से जो चीज़ पता हो। पॉजिटिव इंटीजर क्या आपने 0 + 1 + 2 + 3। पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या हो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर हो तो वो बन जाएगी पॉलिनोमियल। अब उसमें आगे केस आ जाएंगे कि एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास आ गया, ये अब बेसिकली इसके अंदर 3 टर्म है, 1 2 3। अब 3x 3/4, 2x 1/2 + 3x + 2। आप लोग कहने लग जाएं कि ये पॉलिनोमियल है, मैनी टर्म है। नहीं, मैंने अब जो कहा है डेफिनेशन। अब यहाँ पर आप लोगों के पास मैंने कहा था पॉजिटिव इंटीजर हो, और पॉजिटिव इंटीजर में जहन में रखें एक तो पॉजिटिव आ गया नंबर, दूसरा वहाँ पर फ्रिक्शनल पावर नहीं हो सकती।
मिसाल के तौर पर 1/2, 3/2 वगैरह वगैरह ये चीज़ें नहीं होगी। पावर होगी तो 1, 2, 3 या 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव नंबर जो आप लोगों के पास डिस्क्रीट नंबर होते हैं। ठीक हो गया। उस नंबर में आप लोगों के पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। तो ये आप लोगों के पास क्या बन गई, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये बन गई ट्राइनॉमियल। अगर लिखा हो सिर्फ 7, क्या इसको मैं पॉलिनॉमियल में कंसिडर कर सकता हूँ कि नहीं? आप लोग कहेंगे कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 ले लें तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो आपके पास 1 होता है सिवाय 0 की पावर 0 के। तो आप लोग इसको कह सकते हैं मोनोमियल, क्योंकि सिंगल टर्म है। ठीक हो गया। ये 3 टर्म है। अब यहाँ पर एक और बात अगर मैं क्लियर कर दूँ, 3x² + 1/x, क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो आप लोग कहेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगी तो ये तो आप लोगों के पास नेगेटिव पावर हो जाएगी, और हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर की, तो ये भी आप लोगों के पास पॉलिनॉमियल नहीं है। मेरी बात को गौर से सुने और समझें, ज़हनों में बिठा दें। पीछे ये कंसेप्ट बहुत कम बच्चों का क्लियर होता है, बहुत कम, मतलब जो मेरे पास रेंज में आते हैं उनमें तो क्लास में एक आध भी आंसर स्पेसिफिक ये आंसर नहीं दे सकता कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। 10th या सेकेंड ईयर तक यही मसला चल रहा होता है। तो जो चीज़ें नहीं आ रही उनको सीख के चलें। आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब लाइव क्लासेस तो नहीं है, इसके रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो आप लोगों को पीछे की मसला आता है रूल वाइज, वो चीज़ें सुना पूछा करें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। समझ गए बात को? तो ये हो जाता है पॉलिनॉमियल। अब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। अब आगे चलें तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो आप कहेंगे नहीं जी ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव नंबर और ये 1/2 है, तो फ्रैक्शनल पावर तो बात ही नहीं की हमने। तो कि पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर की डेफिनेशन पर जाए वो कहते हैं 0 + 1 + 2 + 3, वो डिवाइड की बात नहीं कर रहा। तो ये आप लोगों के पास पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन होगी। जब पॉलिनॉमियल आपको समझ आ गया, फिर मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, फिर आपको वो वर्ड फ़ायदा देगा कि पॉली मीन मैनी, नॉमिनल टर्म, मैनी टर्म जो होती हैं पॉलिनॉमियल होती हैं, उसको फ़ायदा देगा जिसको ये बात पता होगी। वैसे तो मैनी टर्म तो इसमें भी हैं, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये सिर्फ रैशनल एक्सप्रेशन हो सकती है। अब ज़हन में ये एक बात भी रखें, जब ये पॉलिनॉमियल नहीं है तो फिर क्या है? फिर ये रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन में हमने ये पढ़ा कि आप लोगों के पास जब कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्टेड होंगे विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से, और पावर उनकी अंडर रूट में भी हो सकती है और फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन होती है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो ये रैशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी। अब इससे आगे चलते हैं जहाँ पर, बल्कि मैं अब क्लियर कर दूं कि ये P(x), Q(x) क्या है, तो ये दोनों पॉलिनॉमियल होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर और कर दूं कि आप लोगों के पास 3x² + 1 और x + 1, अब वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये अलग पॉलिनॉमियल हो और ये अलग पॉलिनॉमियल, ये नहीं कि इसको ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ अगर इसकी ये सब की बात पूछते हैं, ये पॉलिनॉमियल आप कहते नहीं है, क्योंकि ये नीचे ही ऊपर जाएगी डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर में तो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं। अगर पूछे कि रेशनल, तो रेशनल के लिए ये अलग चेक करो पॉलिनॉमियल है कि नहीं, ये अलग चेक करो। ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल, ये आप लोग कह सकते हो कि ये क्या है? रेशनल एक्सप्रेशन है। समझ गए बात को? या जी, ये मैं पहले पूछूं कि ये आप लोगों के पास रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे रैशनल नहीं है, क्योंकि ये P(x) तो पॉलिनॉमियल है, लेकिन Q(x) पॉलिनॉमियल नहीं है। तो जब ये एक भी इसमें से ट्रू नहीं है तो वो नॉट रैशनल। ठीक हो गया? वो क्या होगा? रैशनल नहीं होगा। ठीक हो गया? जब रैशनल नहीं है तो इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं आप लोग, क्या? इर्रेशनल। जब ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा? इर्रेशनल। जब ये पॉलिनॉमियल नहीं है तो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं, तब मैं चलूँगा नेक्स्ट। अच्छा, पेज नंबर 100 पे कुछ लिख रहे हैं नोट पे। एवरी पॉलिनॉमियल P(x) कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। कहता है हर पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशन होती है, हर पॉलिनॉमियल रैशनल एक्सप्रेशन होती है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होती। यह रैशनल एक्सप्रेशन तो है,
क्या ये पॉलिनॉमियल है, तो आप कहेंगे नहीं है, ये पॉलिनॉमियल तो है। क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है? जी रैशनल एक्सप्रेशन तो ये भी है, ये भी है, सब हैं। वो पॉलिनॉमियल हो या ना हो वो रैशनल एक्सप्रेशन होती है, लेकिन जो रैशनल एक्सप्रेशन हो वो लाजमी नहीं है कि पॉलिनॉमियल हो। पॉलिनॉमियल के लिए कंडीशन आप लोगों को बता दी गई है। समझ गए मेरी बात को? जी। Since we can write p of x 1 by 10 to polynomial is a rational expression, but every rational expression not need to be polynomial। अब वो कह रहा है कि every polynomial जो है rational expression, जो मैंने कहा हर polynomial rational expression तो हो सकती है, लेकिन हर rational expression polynomial नहीं हो सकती। मेरी बात को समझ गए कि यहाँ पर तो ये आ गया तो इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन इसको क्या हम लोग रैशनल कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते। अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रख लें, ये लिखा हुआ है 3x² + 1, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है? तो है। क्यों? डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 भी तो पॉलिनॉमियल है। x पावर 0, किस चीज़ की पावर 0? 1 होता है, तो ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया? रैशनल आ गया ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो पॉलिनॉमियल होती है वो तो रैशनल एक्सप्रेशन होती है, लेकिन जो पॉलिनॉमियल नहीं है, जो पॉलिनॉमियल है नहीं, जो आप लोगों के पास पॉलिनॉमियल है वो तो रैशनल एक्सप्रेशन होगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर आप लोगों के पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनॉमियल बन जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉलिनॉमियल की बात मैंने आपको क्लियर कर दी, रैशनल एक्सप्रेशन की बात मैंने क्लियर कर दी। अब जो ये केस है कि पॉलिनॉमियल रैशनल के लिए ये भी पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल होना चाहिए, तो तब जाके ये आप लोगों के पास रैशनल बनेगी, अदरवाइज ये रैशनल नहीं है। आप सिर्फ इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, समझ गए? या पॉलिनॉमियल में आ सकती है कब? जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पर एक 101 पे एक नई बात आपको कह रहे हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन बिहेव लाइक रैशनल नंबर। तो यस, आप लोगों के पास रैशनल एक्सप्रेशन जो होता है वो रैशनल नंबर की तरह ही बिहेव करता है। आप लोग ये वाला पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने आपको कह दिया कि होता है, तो आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ने से आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पे जाएँ तो लोएस्ट टर्म ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन कैसे लोएस्ट क्लियर करते हैं एक्सरसाइज में देख लेंगे। हाउ टू एग्जामिन वेदर इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लोएस्ट टर्म, ये भी चेक कर लेंगे कैसे है कैसे नहीं है, और आगे एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। जी जी 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल। मैं बताऊं या आप लोग खुद कर लेंगे? तो जिस दिन आपका ये लेक्चर है तो आप लोग उस दिन मुझे खुद बताएंगे कि पहली पॉलिनॉमियल है कि नहीं, दूसरी है कि नहीं, तीसरी है कि नहीं। तो मैंने अब सारा कुछ बता दिया, पॉलिनॉमियल कब होती है कब नहीं होता, तो आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन देयर लोएस्ट टर्म। अब कौन सी लोएस्ट टर्म में है और कौन सी नहीं है, सवाल नहीं करना, सिर्फ बताना है कि लोएस्ट टर्म में है कि नहीं। लोएस्ट टर्म का मतलब ये पीछे जो एग्जांपल में बात कर रहा था कि उसके बाद उसमें कोई और गुंजाइश तो नहीं है डिवाइड करने की, कैंसिल करने की, प्लस करने की वगैरह वगैरह। लोएस्ट टर्म वो होती है जिसमें और कोई भी गुंजाइश ना हो, जैसा कि 5y² - 1 डिवाइड बाई -1।
इसमें आपको सामने नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है, 5 कामन आ सकता है, वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 को फार्मूला लगा के वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 कर सकते हैं। इट्स मीन ये नॉट लोएस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाई माइनस 1 से कैंसिल होगा तो फिर जाके लोएस्ट बनेगी। इट्स मीन ये लोएस्ट टर्म नहीं है, इधर लिख लें नॉट लोएस्ट। सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो ये लोएस्ट टर्म है। क्यों? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं फार्मूला बना भी लूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, क्या वो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। तो हमें क्या ज़रूरत है करने की? तो ये आपके पास लोएस्ट टर्म के अंदर है। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये नॉट लोएस्ट है। क्यों जी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई को क्या लिख देते हैं? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई से कैंसिल होगा, 1 बाई एक्स माइनस वाई बचेगा। इट्स मीन कि ये नॉट लोएस्ट है। आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ नॉट या लोएस्ट लिखना है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपने लोएस्ट बनाना है जो लोएस्ट में नहीं है। रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू देयर लोएस्ट टर्म, एक्स माइनस 5 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 5x। फर्स्ट पार्ट देख लें, क्वेश्चन 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बल्कि x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसमें कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। x माइनस 5, x कामन ले लें, x माइनस 5 क्या आ जाएगा? 1 बाई एक्स, ये लोएस्ट हो जाएगा। आगे अगला तो बिल्कुल ईजी है, t माइनस 3 से कैंसिल होगा, डिवाइड में t क्यूब डिवाइड t प्लस 5 आ जाएगा। इसको भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, t माइनस 3 को t माइनस 3 से कैंसिल कर लेना है। थर्ड है x4 प्लस 1 बाई x4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आप लोगों के पास सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, हो ही नहीं सकता। पहले तो नीचे वाला अगर हो भी सकता है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बाई, लेकिन ऊपर वाला सॉल्व नहीं हो रहा है, तो सॉल्व नहीं होगा, कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कि ये लोएस्ट में है। इसको सॉल्व कर दिया, दूसरा भी हो गया, इसको लिखेंगे कि ये लोएस्ट में है। चौथे पार्ट में देख लें क्या आ जाएगा? 2a प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस 9, जी 2 कॉमन ले लें, इधर a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कौन सा फार्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 बाई ए माइनस 3, 2 बाई ए माइनस 3। तो ये आपने लोएस्ट कर दिए, ये 2 लोएस्ट कर दिए, एक नहीं और एक आप लोगों ने खुद करना है जी। नेक्स्ट है ऐड द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। आपने यहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, इसमें ये सारी रैशनल हैं। तो बात वही है कि सिंपल से जाऊं, क्योंकि बाज़ बच्चों ने 5th 6th में ठीक तरह से नहीं पढ़ा होता, तो उनके लिए 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, और दूसरा क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो आप लोगों ने इसको ऐड करने हैं। फाइव माइनस 5 से 10 माइनस 10 से 2 प्लस 4 6। मैंने कर तो दिया, बाद को पता ही नहीं होगा क्या कर रहे। रूल ये लगता है कि सेम लाइक टर्म ऐड होती हैं, लाइक टर्म ऐड होती हैं। लाइक टर्म कौन सी होती हैं? एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म होंगे उनके कोफिशिएंट आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, जिनकी पावर 1 है एक्स में। सिंपल सी एग्जांपल दूँ, कभी आप लोग किसी बाड़े में जाएं, वहाँ पर भैंसें भी हों, बकरी भी हों, गधे भी हों, तो 5 गधे हों, 10 भैंसें हों, 2 बकरियाँ हों, घर में जाके आप नहीं कहेंगे कि 17 बकरियाँ थीं, बल्कि कहेंगे 10 भैंसें थी, 5 गधे थे, 2 बकरियाँ थी। डायरेक्ट जाके 17 बकरियाँ 17 गधे नहीं कहेंगे। इस तरह ये समझ लें कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। आपको कहा जाए 4 लड़के और 3 लड़कियाँ कितनी होती हैं, 4 लड़के और 3 लड़कियाँ कितनी होती हैं, आप ये नहीं कहेंगे 7 लड़कियाँ होती हैं। ठीक हो गया? तो सेम लाइक टर्म इसको इसमें ऐड किया जाएगा। मतलब मैं कहूँ कि ये आप नंबर आ जाती हैं जी
इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग मैथ्स की बुक के। 4 बुक हैं 9th क्लास की, में 4 फिज़िक्स की हैं और 1 बच्चे की हैं और 2 दूसरे बच्चे की हैं। तो ये दोनों सेम होके कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। ये 4 फिज़िक्स और 2 फिज़िक्स कितनी होगी? 6 होगी। 4 केमिस्ट्री और 2 फिज़िक्स आप लोग 6 केमिस्ट्री नहीं कहेंगे। तो इसलिए जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो इनको देखना है और इनको ऐड करना है। बाज़ बच्चे इनको ऐड कर रहे हैं 2 और 2 4, नहीं, ये प्रोडक्ट में होते हैं, मल्टीप्लाई में बेसिस सेम और पावर ऐड होती हैं। ठीक हो गया। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात होती है, ये सेम लाइक टर्म जो होती है इनके ये नंबर ऐड किए जाते हैं, ये नंबर। ठीक हो गया। अगर ये सेम नहीं है तो आपने वैसे ही छोड़ देना। जैसे 4x प्लस वाई के ऐड करो तो आप लोग कहोगे 4x प्लस वाई ही आते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट अगर आप लोग देख लें, दूसरा पार्ट है चौथे क्वेश्चन का, y प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 3, y प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक हो गया। ऐड करते हैं जी। ऐड करने के लिए y प्लस 9 वाई प्लस 3, 2 फ्रैक्शन आ जाए, दरमियान में प्लस और माइनस आ जाए, फ्रैक्शन डिवाइड की फॉर्म में। अगर डिवाइड सेम है तो आप लोग बस वो एक बार लिख लो, सेम है, मेरे रूल याद रखने सेम है। ऊपर वालों को जो ऐड सब्ट्रैक्ट होने करने ये -7y आई थी जी, -7y -7। तो ऊपर वालों को लिखने प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। y -7y -6y, 9 + 7 16। तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। कब ये ऐसे कर सकते हैं ऊपर वालों के साथ? जब नीचे डिवाइड में सेम हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे डिवाइड में सेम नहीं है तो आप लोगों ने उसमें क्या करना है, अब उसको देख लें। जी, तो y डिवाइडेड बाई y प्लस 4, y डिवाइडेड बाई y प्लस 4 और 2y डिवाइडेड बाई y माइनस 4। ऐड करने जी, ऐड करने। डिफरेंट हो तो डिफरेंट ये लिख लें। अब करना बेसिकली ये होता है कि इस पर ये डिवाइड होते हैं, मतलब ये जो आप लोगों के पास एलसीएम आ जाते हैं, ये जो एलसीएम आ गया इसको पहले पे डिवाइड करें। किस पे डिवाइड करें? ये जो एलसीएम आ गया पहले पे डिवाइड करें, ये कैंसिल हो, क्या बच गया? y -4, इसको ऊपर रखा जाता है, ये पहले वाले को डिवाइड में देखें, जो कैंसिल और कैंसिल, जो बच गया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दरमियान में क्या है? प्लस। अब इसको इस पर डिवाइड करें, किस पे? इस पे। y -4 इससे कैंसिल हो, क्या बच के? y + 4। अब वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये बस एलसीएम का रूल है, इसको जहन में रखना है। ठीक हो गया। डिफरेंट हो लिख के इसको ऊपर रखें और पहले पे डिवाइड कर दें, जो कैंसिल हो, जो बच गया वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, दरमियान में प्लस है, ये माइनस है, जो भी ये रख लें। फिर दोबारा इसको रख के दूसरे पे डिवाइड कर, आगे अगर तीसरा है तो तीसरे पे कर दें। ये एलसीएम का रूल जहन में रख लें। ठीक हो गया जी। क्या आ जाएगा? y² -4y + 2y² + 4 2 8y, y + 4 y -4। अब क्या जाएगा? y² + 2y² कितना हो गया? 3y²
8 वाई में से 4 वाई निकालें प्लस माइनस माइनस, क्योंकि अब आप लोगों को तो मैंने इतना समझा दिया कि सेम लाइक टर्म ये इसमें ऐड होगा और ये प्लस माइनस माइनस, और 8 में से 4 निकाले 4 बच के बड़ी रकम का साइन लग गया, डिवाइड बाई वाई प्लस 4 वाई माइनस 4। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, चौथा पार्ट भी देख लें, वो तो इजी है। क्या है? टी बाई टी इसके -25 और 3t बाई टी प्लस 5 जी ऐड करें। इसको क्या लिख सकता हूँ? t प्लस 5 t माइनस 5। जिन लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं उनके जहन में आ रहा होगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, t का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? t प्लस 5 t माइनस 5। ठीक हो गया। अब जी एलसीएम ने, एलसीएम जी क्या कहा था? जब डिफरेंट हो t प्लस 5 सेम है, इधर भी तो यही किया था, जो डिफरेंट थे लिख लिए थे। अब ये जो सेम है एक बार लिख लिए, जो डिफरेंट है यार, रूल तो वही है, इन दोनों को रखो ऊपर, इस पे डिवाइड करो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा? t। इन दोनों को रखो ऊपर, डिवाइड करो, किस पे डिवाइड होगा जी? t प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? t माइनस 5, t माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ गए बात को? वही जो यहाँ पर किया था कि इसको ऊपर रख के पहले भी डिवाइड करो, पूरा पूरा कैंसिल, टी बच गया। इसको ऊपर रख के इस पे डिवाइड करो, टी प्लस 5 कैंसिल, टी माइनस 5 बच गया। तो आपने किस से मल्टीप्लाई करना है? 3t से मल्टीप्लाई करना है टी प्लस टी माइनस 5 को। जी क्या आ जाएगा? t प्लस 3t का स्क्वायर माइनस 3 5 जार 15t, 3 5 जार 15t डिवाइडेड बाई t प्लस 5 t माइनस 5। t में से 15t निकालें, प्लस माइनस माइनस 14t बच जाएगा, बड़ी रकम का साइन, प्लस 3t स्क्वायर t प्लस 5 और t माइनस 5। ये हो गया आप लोगों के पास क्वेश्चन 4 के सम। अब डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? सब्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि आप लोगों ने साइन चेंज करने होते हैं। मैं वहाँ पर भी आप लोगों को एक एक पार्ट करवा देता हूँ। बाकी इसके जो ऐड किस क्वेश्चन एक आध रहते हैं वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। जी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड। क्वेश्चन 5 जी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 और दूसरी टर्म है एक्सप्रेशन एड वाई स्क्वायर प्लस 2। लिख रहे सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, तो आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से फर्स्ट को। क्या करेंगे? वाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट होगा, 4y बाहर लिख लें, ये माइनस 15 यहाँ। सब्ट्रैक्शन में एडिशन में साइन चेंज नहीं की जाए, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ आप लोगों ने साइन चेंज करना है। यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस। एड वाई स्क्वायर बताया था सेम लाइक टर्म है, तो आप लोगों ने कोफिशिएंट उनके माइनस करने हैं। एड -1 7y स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2 प्लस 17 माइनस 4y। अरेंज कर दें 7y स्क्वायर माइनस y प्लस 17, तो ये आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट में। तो आप लोगों के पास इस सब्ट्रैक्ट में वही क्वेश्चन है, सेकंड माइनस फर्स्ट करने। अब इसका दूसरा पार्ट आप लोग देख लें, दूसरे पार्ट से आप लोगों को अगले पार्ट भी समझ आ जाएंगे। जी जी 8x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 8x स्क्वायर प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 1।
जी, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, 8x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताया था आप लोगों को जब आप लोगों को बताया था कि जब आपके पास जब दो फ्रैक्शन होगी उनके दरमियान प्लस या माइनस आ रहा होगा तो आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सेम हो तो आप लोगों ने बगैर सोचे समझे ये एक बार लिख लें, ऊपर जो आप लोगों के पास नॉमिनेटर में आ रहा है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। 8x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7, 8x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7। ये आप लोगों ने साइन चेंज कर देने होते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ पर आप लोगों के पास साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। 8x स्क्वायर से कैंसिल, 7 प्लस 7 14 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आप लोगों के पास दो रैशनल एक्सप्रेशन जब आप लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के पास आंसर है। नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। जिस तरह से हमने ऐड किए उसी तरह से आप लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। सेकंड माइनस फर्स्ट करके एलसीएम का मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया था, फिर ऐड करने में वही आप लोगों ने करने और नेक्स्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दूंगा। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।